बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोकार्बन। और जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स टाइप्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली सिंपलेस्ट क्लास है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे सिंपलेस्ट क्लास है और इसमें वो सब कंपाउंड्स आते हैं जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। इसमें जो कार्बन एलिमेंट है वो स्टेबल एलिमेंट है और उसके पास एबिलिटी है कि वो एक्सटेंडेड चेन्स बनाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था कि कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन, विच मीन्स कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक्सटेंडेड चेन्स बना सकता है थ्रू सिंगल बॉन्डिंग, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स बना के। तो इन बॉन्ड्स के थ्रू कार्बन एटम्स एक दूसरे से लिंक होके चेन्स बनाते हैं, एक्सटेंडेड चेन, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन भी कहते हैं। देन जनरल ग्रुप्स जो हाइड्रोकार्बन्स के हैं वो 4 जनरल ग्रुप्स आते हैं हमारे पास, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स। ये 4 जनरल ग्रुप्स हैं। इनमें से अल्केन्स में कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि एरोमेटिक्स उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो ये 4 जनरल ग्रुप्स हैं हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के। जो 2 मेजर ग्रुप्स आते हैं हाइड्रोकार्बन के वो हमारे पास 2 हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें तमाम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बन एटम्स ना डबल बॉन्डेड होते हैं ना ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, बल्कि तमाम बॉन्ड हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। जबकि सेकंड मेजर ग्रुप जो है हाइड्रोकार्बन का वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कार्बन एटम्स और इसमें हम पास 2 ग्रुप आते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट और अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इन दोनों को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सो इस चैप्टर में हम 1 बाय 1 तीनों ग्रुप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अल्केन्स एंड अल्काइंस को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हाइड्रोकार्बन्स की वो डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ बॉन्ड। अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस तीनों में हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी बेसिस पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं इन तीनों की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोकार्बन्स की सिमिलर होती हैं, लाइक दे आर नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होने की वजह से इनमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स नहीं प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, बिकॉज वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है और ये पोलर सब्सटेंसेस को ही डिजॉल्व करता है। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन पोलर है, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हाइड्रोकार्बन्स आर गैसेस और वॉलेटाइल लिक्विड्स। ये गैसेस भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनमें कुछ कंपाउंड्स हैं वो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। वॉलेटाइल मीन्स के इजीली एवापोरेट करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो वॉलेटाइल होते हैं। और इनकी जो वॉलेटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज़ इन मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होता जाता है उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि इनमें नंबर ऑफ़ एटम्स इंक्रीज़ होते हैं और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो उतना ही वीक होता है, वीकली एवापोरेट करता है, एवापोरेट नहीं कर पाता इजीली, सो वॉलेटिलिटी डिक्रीज़ होती है, इजीली वो वेपर्स नहीं में कन्वर्ट नहीं हो पाता। सो दैट्स वाई जो लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मास कम होता है, लाइक मीथेन, इथेन, इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो ये गैसेस होती हैं, गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती हैं ये दोनों। और जिनका मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास होता है लाइक हेक्सेन, C6H14, ये लिक्विड इन नेचर होते हैं। और हायर मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो फिजिकल स्टेट जो है वो डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास पे। देन यूजेस, फॉसिल फ्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम इनकी बर्निंग से, एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं।
तो फॉसिल फ्यूल्स को एज अ रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल किया जाता है और इनमें हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। देन फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उन सबको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है और उन सब में से हम हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। देन हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो यूज्ड एज स्टार्टिंग मटीरियल्स, इनको एज अ स्टार्टिंग मटीरियल भी यूज़ करते हैं, विच मीन्स दैट दे आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स की फॉर्मेशन में हम हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं एज अ स्टार्टिंग मटीरियल। रिएक्टेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इनसे डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जाते हैं और इन ऑर्गेनिक केमिकल्स को देन यूज़ करके डिफरेंट कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक प्लास्टिक्स, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सेट्रा। Now here comes the main topic, hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स अगेन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को ही कहा जाता है, वही इसकी डेफिनेशन है। एंड दे आर कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनको पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है बिकॉज इसमें से हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव कर सकते हैं थ्रू रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एलिमेंट, हाइड्रोजन एटम्स की जगह अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें, उसकी जगह कोई और एटम अटैच कर दें, तो उससे क्या होता है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक सिंगल इथेन भी है, इथेन का एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करेंगे किसी और एटम के साथ, उससे क्या होगा, न्यू कंपाउंड बन जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन्स में से हम डिराइव कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट्स वाई दे आर कंसिडर एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में जो दो मेजर क्लासेस हैं वो हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, एंड सेकंड जो है इसका वो है क्लोज चेन और इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इनकी हमने डिटेल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले जो हमने चैप्टर स्टडी किया था प्रीवियस चैप्टर, उसमें हमने ये डिटेल से क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, सेम वही है यहाँ पे भी। ओपन चेन जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कंपाउंड्स को कहा जाता है और इनको एलिफेटिक भी कहते हैं। क्लोज चेन में साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन एटम्स भी हो सकते हैं और अदर देन कार्बन एटम्स भी डिफरेंट एटम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास स्ट्रेट चेन भी आ सकती हैं, ब्रांच चेन भी हो सकती हैं और इनमें दो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम सेटिस्फाई होती हैं, सैचुरेटेड होती हैं, विच मीन्स कि कार्बन एटम मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है और 4 के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होते हैं कार्बन एटम के, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं तमाम के तमाम कार्बन के, तो जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये अल्केन्स का या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरल फार्मूला है। एग्जाम्पल में इसके आते हैं हमारे पास मिथेन CH4, इथेन C2H6 और इसके अलावा हमने कंप्लीट होमोलोगस सीरीज़ पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर में, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डिकेन तक हमने होमोलोगस सीरीज़ देखी थी अल्केन्स की। तो ये सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम्स और ये दो तरह के होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एग्जाम्पल में है इसकी इथीन, जो कि इथेन से ही बना है। इथेन का अगर हम 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो इससे इथीन बन जाता है। C2H6 ये इथेन है, अगर C2H4 कर देंगे तो ये इथीन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखें C2 एंड 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये हैं तो ये 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये इथीन का फॉर्मूला है। इसमें दोनों कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इन दोनों कार्बन एटम के 2 बॉन्ड आपस में प्रेजेंट है। इसके अलावा इनको 2 मज़ीद बॉन्ड्स बनाने हैं जिसकी वजह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं इनके साथ ताकि इनके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएं। फंक्शनल ग्रुप अल्कीन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, 2 लाइन्स से प्रेजेंट किया जाता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अल्काइंस में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम। जनरल फार्मूला इसका है CnH2n-2 एंड एग्जाम्पल है इसकी इथाइन। अब ये कैसे बनते हैं अल्काइंस? अल्कीन्स तो हमने बनाए थे, अल्केन्स के 2 हाइड्रोजन कम कर दें तो इनसे अल्कीन्स बनते हैं। अल्केन्स की स्टार्टिंग मिथेन से होती है जबकि अल्कीन और अल्केन जो है वो इथीन से स्टार्ट होती हैं अल्कीन्स, और अल्काइंस की स्टार्टिंग जो है वो इथाइन से होती है। इनमें मिथेन नहीं प्रेजेंट होता है, मिथेन जस्ट अल्केन्स में होता है।
तो इथेन के जो कि एक अल्केन है उसके 2 हाइड्रोजन कम किए तो इथीन बन गया जो कि एक अल्कीन है। और अगर इथीन में से मज़ीद 2 हाइड्रोजन कम कर दें, एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये इथाइन बन जाता है जो कि एक अल्काइन है। तो यहाँ पे देखें 2 कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया और दोनों का एक एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दिया हमने। और यहाँ पे बॉन्डिंग भी कंप्लीट है कार्बन के 3 बॉन्ड्स इस कार्बन के साथ बन गए हैं और चौथा जो है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो बॉन्डिंग सेटिस्फाई यहाँ पे, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूस हो गए। फंक्शनल ग्रुप इसका है, ट्रिपल लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। देन क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें रिंग्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये रिंग इसमें सब के सब कार्बन एटम्स अगर सेम कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हो तो उनको हमने होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा था। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन। इन सब में जो रिंग्स हैं इसके हर कॉर्नर पे कार्बन एटम आपको दिखेगा, यहाँ पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन के अलावा बाकी एटम्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको हम हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहेंगे। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बट हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये तीनों जो हैं ये एग्जाम्पल है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की। यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है इसमें, और बाकी बॉन्डिंग के लिए हमने हाइड्रोजन एटम अटैच किए हैं। साइक्लोब्यूटेन, ब्यूटेन 4 कार्बन कंपाउंड होता है, और क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन जो होता है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। नाउ टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 81 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। इसमें इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग जो 3 to 4 लाइन्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें जनरल लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स का। देन इसकी 4 जनरल क्लासेस इन 3 लाइन्स में बताई गई हैं। 4 जनरल क्लासेस जो है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये 4 इसकी जनरल क्लासेस हैं। देन इसकी 2 मेजर क्लासेस जो हैं वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया यहाँ से यहाँ तक, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ यहाँ पे इनकी बताई गई हैं, और मोलिकुलर साइज़ का विद फिजिकल स्टेट्स यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि मोलिकुलर साइज़ कितना हो, मोलिकुलर मास, और इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है। देन इस पैराग्राफ में यूजेस बताई हैं हाइड्रोकार्बन्स की। नेक्स्ट यहाँ पे ये 2 लाइन जो है इटैलिक फॉर्म में जो लिखी है ये डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन्स की, और यहाँ पे इन 3 लाइन्स में एक्सप्लेन किया है वाई हाइड्रोकार्बन्स आर कंसिडर एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, इसमें ये 3 लाइन्स का आंसर है। देन नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट टाइप है ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसकी आगे से फिर टाइप्स एक्सप्लेन की गई हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकंड है इसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो इटैलिक फॉर्म में लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है। देन ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की फर्स्ट 2 लाइन्स में डेफिनेशन है। देन अल्कीन्स की डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक अल्कीन्स की डेफिनेशन है। ये 2 इसकी एग्जांपल है, जनरल फार्मूला यहाँ पे, देन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पेज पे अल्काइंस की डेफिनेशन है, एग्जाम्पल ये 2, जनरल फार्मूला इसका CnH2n-2 एंड फंक्शनल ग्रुप, एंड देन क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन, और ये 3 एग्जाम्पल्स मेंशन है। सो अगर हम समराइज़ करें इसकी क्लासिफिकेशन को तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ओपन चेन में हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है, साइक्लिक नहीं होते ये, या तो स्ट्रेट चेन बना रहे होते हैं या ब्रांच चेन होते हैं, और दोनों में ही हमारे पास 2 कैटेगरीज आती हैं, स्ट्रेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स कहते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में 2 टाइप्स आती हैं हमारे पास, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह की होती हैं, साइक्लिक जिसमें सब सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं साइक्लिक फॉर्म में, एंड एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो ये क्लासिफिकेशन आ गई हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की। सो आज का आपका होमवर्क है,
लर्न द टॉपिक ऑन पेज 81 to 83 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आज जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।